नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी भविष्य के शिक्षकों का वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल पीईबी ने अपना ऑफिशियली लेटर जारी करके आप सभी को ये चीज़ से अवगत करा दिया है कि अब इस भर्ती परीक्षा से माइनस मार्किंग नहीं रहेगी और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इसी के बाद से दो बातें सामने और आ रही हैं। पहली बात तो ये सामने आ रही है कि सर परीक्षा तिथि में परिवर्तन होना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि 2018 के जो क्वालिफाइड छात्र हैं वो तो पहले से परीक्षा दे चुके हैं और हमें अब उतना समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहले पढ़ चुके हैं। पर कम से कम 70% 80% ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं इस परीक्षा के लिए, जिन्होंने कभी भी इस परीक्षा को नहीं दिया है। तो ये मांग बड़ी तेज़ी से चल रही है। आज के न्यूज़पेपर में अभय वर्मा जी का भी बयान आया है। पहले इसमें देखिएगा आप लोग कि ऋणात्मक मूल्यांकन से कम हुए आवेदन, अभ्यर्थी बोले कि दोबारा से करें प्रक्रिया शुरू। यहाँ से आप देखेंगे पूरी खबर है, बस थोड़ा समय लगेगा इसको देखने में। स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में भर्ती के लिए होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में इस बार सिर्फ 5,78,00,000 आवेदकों ने आवेदन किया है। ऐसा आवेदन के समय ऋणात्मक मूल्यांकन होने के निर्देश के कारण हुआ था। दरअसल ऋणात्मक मूल्यांकन होने के कारण कई लोगों ने आवेदन नहीं किया है, जबकि पिछली बार उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में ही 5.5 लाख आवेदन आए थे। 2020 में सिर्फ प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए समथिंग 8.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों ने शनिवार को स्कूल शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन सौंपकर आवेदन किया है कि प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाए। बता दें कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए लगभग 1,75,000 लोगों ने आवेदन किया है और यह परीक्षा 1 मार्च से प्रारंभ होगी। वहीं माध्यमिक शिक्षक के लिए करीब 4,03,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यह परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होगी। परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि उच्च माध्यमिक 1 मार्च से शुरू होगी। ऐसे में परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के साथ प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। ऋणात्मक मूल्यांकन को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं। साथ ही इस बार 2 बार परीक्षा होगी। इस कारण से भी बहुत अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं। ज्ञापन देने वाले अभ्यर्थियों में से अंशु श्रीवास्तव जी का कहना है कि इस बार 2 बार परीक्षा होना और ऋणात्मक मूल्यांकन को लेकर आवेदन नहीं किया। अब तारीख बढ़ जाती है तो आवेदन कर देंगे। वहीं अभ्यर्थी शशांक खरे जी का कहना है कि ऋणात्मक मूल्यांकन के कारण फॉर्म जमा नहीं किए हैं और चाहती तारीख को आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे बार बार चाय आ रही है, सुबह का समय वो तो सब चीज़ों के लिए होता है। अब यहाँ पर अभ्यर्थी जितने भी हमारे कुछ साथी थे, ऋणात्मक मूल्यांकन जैसे ही परसों डीपीआई ने आदेश दे करके हटवाया और ये मांग की हमारी पहले से ही चल रही थी। जनवरी से ही हमने अपनी बात रखना शुरू कर दिया था और हर जिले से हर मांग स्तर पर पहुंची थी। अब इसको लेकर के हमारे आयुक्त अभय वर्मा जी का क्या कहना है। इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए ऋणात्मक मूल्यांकन को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को पत्र लिखा है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 मार्च से शुरू होने वाली है, तो अब आवेदन की तारीख बढ़ना संभव नहीं है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विचार करने का सुझाव हम देंगे। अब देखिए, वर्ग 1 की बात करें तो अब आप भी समझिए कि अगर ये पात्रता परीक्षा अभी आयोजित की जाती है तो इसके बाद आप ये मान के चलिएगा कि 2 साल आपके सामने फिर से भर्ती नहीं होगी। पात्रता परीक्षा जरूर हो जाएगी, लेकिन चयन परीक्षा एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। अगर एक बार आज आपने फॉर्म भर दिया इस परीक्षा में, तो ही आप चयन परीक्षा के लिए एलिजिबल रहोगे, या फिर इस पात्रता परीक्षा को क्वालिफाइड कर पाते हैं तो आप पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा देंगे। लेकिन अगर हमने पात्रता परीक्षा में ही नहीं फॉर्म भर पाए हैं तो हम चयन परीक्षा के लिए किसी भी तरीके से एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो मांग करना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि समथिंग समथिंग सही बात है, ये बिल्कुल स्पष्ट किया है इन्होंने कि 20% अभ्यर्थी आज भी ऐसे हैं जिन्होंने माइनस मार्किंग के चलते या फिर चयन परीक्षा के चलते इस परीक्षा में फॉर्म नहीं भरा है। और मांग भी बिल्कुल सही चल रही है कि आपको तारीख बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि आप भी विचार करिए कि जनवरी में आप इस भर्ती का विज्ञापन जारी करते हैं और उसके बाद आप ये कहते हैं कि जनवरी के 1 वीक तक हम फॉर्म भरवाएंगे और 1 महीने बाद आपकी परीक्षा लेंगे। आज हो चुका है 19 फरवरी,
10 दिन बाद आपके पेपर होंगे। मतलब फॉर्म भरने से परीक्षा तिथि के बीच में समथिंग 2 महीने का डिफरेंट ऑफिशियली होता है। पर आपने तो मुझे 1 महीने का भी अंतर नहीं दिया कि हम आपको भरपूर समय देंगे। ये बात बिल्कुल अच्छी है कि वर्ग 3 में आप 25 अप्रैल से एग्ज़ाम ले रहे हैं और बहुत सही भी है। तो आप 1 मार्च की जगह 1 अप्रैल से भी एग्ज़ाम करा सकते हैं। अब वो आपकी गलती है कि आपने चुनाव देखा है और चुनाव के आधार पर आप कह रहे हो कि हमें 1 लाख भर्तियों को पूरा करवाना है और वो भी अगस्त 2024 तक। तो वो एक आपका निर्णय है कि आपने 4-5 सालों में भर्ती नहीं कराई है और आप ये सोच रहे हो कि एक ही साल में पटवारी की भर्ती हो जाए और इसी साल जेल प्रहरी की भर्ती हो जाए। तो मांग वाजिब है और हम लोग लगातार प्रयास कर भी रहे हैं, परंतु देखो जैसे डीपीआई के अधिकारी जी ने कहा है कि परीक्षा तिथि में परिवर्तन नहीं होगा और संभावित, क्योंकि समय कम बचा है, 10 दिन के पहले अगर हम इस चीज़ को मेंशन करते कि ऋणात्मक मूल्यांकन के साथ परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया जाए तो विचार किया जा सकता था। और अभी भी संभावना है, क्योंकि देखिए वर्ग 1 में आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 15 सब्जेक्ट होते हैं और 15 दिन में सारे पेपर हो जाते हैं। ज़्यादा अभ्यर्थी भी नहीं रहते हैं और शिफ्ट वाइज पेपर भी नहीं होता है। तो अगर चाहे कि ये 15 दिन सरकार आगे भी शिफ्ट करना चाहे, डीपीआई चाहे या फिर अधिकारी चाहे, जो भी कर्मचारी चयन मंडल के हैं, तो अप्रैल के बाद भी, क्योंकि 15 दिन में ही आपके सारे पेपर हो जाते हैं। आपको भी पता है क्योंकि इसमें शिफ्ट वाइज का तो कोई सिस्टम है नहीं कि ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो शिफ्टों में कन्वर्ट करेंगे। 2 लाख अभ्यर्थी 3 लाख अभ्यर्थी लगभग होते हैं। तो मध्य प्रदेश के कुछ 40 जिलों में सेंटर बनाए जाते हैं और इस परीक्षा को आयोजित किया जाता है। तो फिलहाल आप तैयारी तो करते रहिएगा, प्रयास है लगातार जारी, चाहे वो कर्मचारी चयन मंडल को पत्र लिखना हो, ज्ञापन देना हो या शिक्षा मंत्री जी से बात करना हो। लेकिन अभी तक संभावना ये है कि 1 मार्च की परीक्षा तिथि में बदलाव नहीं हो सकता। वर्ग 2 के लिए आवेदन दोबारा से मंगाए जा सकते हैं, ये संभावना है, ऐसा हमारे अभय वर्मा जी ने कहा है। अब देखते हैं आगे क्या परिवर्तन होता है। जैसा ही कोई परिवर्तन होगा आगे हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल आप तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।